Hello, everyone. Welcome back. I am back after 3 years or 2 years, maybe. I don't know. Anyway, welcome back to my car vlogs, which I started and then suddenly left and disappeared. I'm back. This is मतलब बहुत अरसे बात किया है मैंने, तो मैं सब कुछ भूल गई हूँ अब. Anyway, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं क्योंकि या तो कुछ भी नहीं है, मगर इट्स ओके, आप सीखते रहते हैं. खैर, हमने गाड़ी से छोड़ा था, हम गाड़ी से ही वापस स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आखिरी व्लॉग भी मेरे गाड़ी चलाते हुए थे और ये वाले भी हम गाड़ी चलाते हुए रखेंगे क्योंकि कंटिन्यूटी में रहना चाहिए. भले कितने भी साल हो जाए, चीज़ें कंटिन्यूटी में होनी चाहिए. आई रिमेंबर माई मतलब टीवी मीडिया से कुछ तो सीखा हमने कि हाँ, कौन से इयरिंग्स थे, कौन से कपड़े थे, कंटिन्यूटी याद रखो. एनीवे, काफ़ी चीज़ें बदल गई, काफ़ी कुछ चेंज हो गया, बट हम वैसे ही हैं और हम अब टेक्सास में रहते हैं और टेक्सास की गर्मी खाते हैं और टेक्सास की सड़कें छापते हैं. क्या बोलते हैं उसको, यही बोलते हैं. हाँ, बहुत बड़ा है टेक्सास. एनीवे, तो आज हम ये कर रहे हैं कि हमने लास्ट टाइम भी अपनी वीडियो गाड़ी में रहते हुए जहरा के साथ शुरू की थी. जब हम उनको छोड़े थे, कहाँ छोड़े थे, वे वर ड्रॉपिंग यू, आई थिंक फॉर योर एग्जाम्स. 9th ग्रेड के एग्जाम्स हो रहे थे ना. नाउ जहरा इज़ अ सीनियर बाय द वे. तो अब आई नो, और आज भी वो साथी हैं क्योंकि अब आज भी हम उनको, क्योंकि हम तो सिर्फ ड्यूटी देते हैं ना, हम सिर्फ ड्यूटी देते हैं बच्चों की. एनीवे, यहाँ ड्रॉप करो, यहाँ पिक करो, बस गाड़ी चलाते रहो, सौदे लेते रहो. सो आई थॉट मतलब 2-3 साल में कुछ अंदाज़ा हो गया क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ पे. तो कुछ ज़्यादा नहीं होता. आई डोंट नो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, बस हम इधर से उधर भागते ही रहते हैं. कभी कुछ ख़रीदने, कभी खाना बना रहे हैं, कभी सफाई कर रहे हैं, कभी बच्चों को ड्रॉप कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, जिम छोड़ रहे हैं, पिक कर रहे हैं, स्कूल छोड़ रहे हैं, पिक कर रहे हैं, दोस्तों के पास छोड़ रहे हैं, पिक कर रहे हैं. बस यही करते रहते हैं हम. तो यही होगा अभी भी व्लॉग में. सो फ़िलहाल फॉर नाउ हम जहरा को जो है वो कहीं छोड़ रहे हैं. मॉल जा रही हैं, मॉल. तो बस अब हम उनको वहाँ छोड़ रहे हैं और फिर हम कुछ काम है हमें, मुझे स्पेशली क्या काम है मुझे कि कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं, बिकॉज़ कपड़े हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं और क्लटर जितना कोशिश करती हूँ मैं कि कम रखूँ, उतना ही बढ़ता रहता है, वो कम नहीं होता, पता नहीं क्यों. मेरी हालत पे मच जाएगा. अब मैं ऐसी ही रहूँगी, मतलब कोई इतना ज़्यादा मैंने तैयार नहीं होना है. बस जो है वो है, मतलब ब्लॉग्स ऐसे ही होते हैं, जैसे होता है बंदा वैसे ही होता है. सो या कपड़े निकाले हमने जो कि हमें डोनेशन बॉक्स में डालने हैं. और क्या करना है, और हमें HEB से कुछ खाने पीने का ख़रीदना है, इफ्तारी का, बिकॉज़ रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं और इफ्तारियाँ भी बननी होती हैं. आखिरी दिनों में थोड़ा कम हो जाता है, बट सिंस अभी वीकेंड है, टुडे इज़ व्हाट, सैटरडे, आई विल ट्राई टू एडिट इट. द रीज़न व्हाई आई स्टॉप डूइंग इट ऑल्सो इज़ बिकॉज़ मैं यहाँ आई तो मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलना बंद हो गया. तो मैं वीडियो एडिट ही नहीं कर सकी. 1-2 मेरे पास पुरानी फुटेजेस भी बनी हुई हैं, बट मैं एडिट नहीं कर सकी बिकॉज़ मेरा सॉफ्टवेयर ख़त्म, मतलब यहाँ चलना बंद हो गया. एंड आई हैड टू बाय इट, और यहाँ बड़ा महंगा होता है. एंड देन यू हैव टू पे एनुअल सब्सक्रिप्शन. मतलब ये वन टाइम परचेज़ नहीं है, यू हैव टू परचेज़ एवरी ईयर. तो गरीब भी बहुत हैं एक तो हम, मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं. तो यूट्यूब ने तो कभी पे नहीं किया, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वीडियोस बनाएं, शायद कुछ हो जाए. नो, आई वांटेड टू गेट बैक ऑन वीडियो मेकिंग. एज यू नो, आई स्टार्टेड दिस चैनल ऑलमोस्ट 12 years ago विद माई मेकअप ट्यूटोरियल्स. कितना, मतलब उस ज़माने में पाकिस्तान में यूट्यूब बंद होता था जब मैंने शुरू किया था, तो मुझे फिर भी व्यूज़ नहीं मिलते थे, और पता नहीं कहाँ से VPN से और इधर उधर से जो है ना वो करके मैं वीडियोस को अपलोड करती थी. एडिट तो कर लेती थी, उसके बाद अपलोड करने में इतनी मुसीबत, क्योंकि हमारे पास बंद था फॉर गुड 3 years आई थिंक. यूट्यूब हमारे पास बंद था और मैं तब भी करती रही, पता नहीं. Anyway, I don't know why I'm giving you this backstory. So I'm just rambling. Anyway, I'll show you the road now. I don't know whether you will be interested in seeing the road or my driving. But खैर दिखाते हैं. Let me try to flip the camera.
हम जा रहे हैं डोनेशन बॉक्स ढूंढने, क्योंकि मुझे ये बहुत सारे कपड़े डालने हैं। आई थिंक यहाँ भी मैंने एक मॉल के बाहर देखा था। लाइट चेंज होती रहेगी क्योंकि कभी रोशनी तेज़ है, कभी मैं बहुत बुरी भी लग रही होंगी, बट अगर आपको प्राइसेस चेक करनी हो गैस की तो ये प्राइसेस हैं और ये वेरी करती हैं। हर गैस स्टेशन पे डिफरेंट प्राइस होती है, बट हमारे पास बेसिकली टेक्सास में $2 पर गैलन होता था। अब ऐसा कुछ है। हम पहुंच चुके हैं कॉस्को गैस डलवाने के लिए, क्योंकि मुझे कॉस्को की गैस पसंद है। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है इनकी गैस, और पैसों में बहुत कम होती है। रश बहुत ज़्यादा होता है, मगर आई थिंक दूसरे वाले पहले मैं जाती थी वहाँ बहुत रश होता था, यहाँ थोड़ा कम होता है। ये नया खुला था कोई 1 आध साल 1.5 साल पहले ये वाला नया बना था, तो यहाँ थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है। जो देसियों के अड्डे हैं, मतलब जिन एरियाज़ में देसी ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे इतना नहीं होता, मगर जहाँ पे साउथ ईस्ट एशियंस बहुत रहते हैं, लाइक चाइनीज़, कोरियंस और ये वो, उनके कॉस्कोस के गैस स्टेशंस पे बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये साउथ कोरियंस, चाइनीज़, वियतनामीज़, ये सारे जो है ना कॉस्को से गैस डलाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी की गैस होती है। तो मैं सही थी, मगर आपको मैंने दिखाई पहले वहाँ की प्राइस और यहाँ की प्राइस ये है। लेट मी सेलेक्ट ये 2.9 और प्रीमियम 3.6 का है, मगर इतना नहीं था कल तक। परसों मैंने डलाई थी 2.7 की, आज बढ़ गई है। मतलब सिर्फ $18 में मेरी 6 गैलन गैस आई है। अंधेर है ये, अंधेर। इतनी महंगी होती जा रही है गैस, मतलब मैं 6 गैलन मेरे डल जाते थे, $7-8 के डलते थे, मगर भाई महंगाई पागल करती जा रही है। क्या कर सकते हैं, अब ये जब तक जंग चलेगी ठहराव नहीं आने वाला है। अब हम जा रहे हैं दूसरे कामों से, बिकॉज़ ये डेली ब्लॉग्स हैं और इनमें यही होगा। यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, घर देख रहे हैं, और बस यही करते रहते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ HEB। टेक्सास की शान है HEB, ठीक है। अगर आपको नहीं पता HEB क्या है, HEB वॉलमार्ट की तरह एक, आई थिंक सबको पता है HEB क्या है, क्योंकि सारे देसी टेक्सास आते हैं, सबको अंदाज़ा होगा। एनीवे, बट बहुत अच्छा सामान मिलता है, चीज़ों की क्वालिटी, खाने पीने की क्वालिटी। यहाँ आके मैंने एक चीज़ सीखी है कि आपको ये देखना पड़ता है कि जो भी आप खाने पीने की चीज़ ले रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। चीज़ें आपको बहुत सारी मिलेंगी, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, मगर GMO बहुत है। खाना पीना यहाँ का बहुत ऐसा होता है कि वज़न बहुत बढ़ जाता है। मेरा भी बहुत बढ़ गया बाय द वे। एनीवे, तो चीज़ें देख के, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट और ये सब कुछ है, कितना क्लीन है, कितनी जो है वो प्रोसेस चीज़ें कम है, वो बड़ा देख के खाना पीना लेना पड़ता है। अदरवाइज़ जो सस्ती चीज़ें हैं, और हमारे हाँ नॉर्मली यही होता है कि लोग सस्ती चीज़ों के पास जाते हैं, मगर मैंने ये थोड़ा सा नोटिस किया, थोड़ी अपनी रिसर्च करके, कि थोड़ा अगर चीज़ों को पढ़ो, इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, पीछे बैक पे क्या लिखा हुआ है, तो उससे आपको पता चलता है कि इसमें कितने क्लीन इंग्रेडिएंट्स हैं। और सस्ते पे सिर्फ ना जाएं, क्योंकि अच्छी चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी आपको, उसके थोड़े से पैसे ज़्यादा ही होंगे। एंड आई प्रेफर कि अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, चाहे वो पानी हो या कुछ भी हो। मुझे पानी से भी बहुत प्रॉब्लम है टेक्सास के नलकों में। नॉर्मली बहुत सारे लोग डायरेक्ट नलके से पानी पी लेते हैं, आई एम नॉट वन ऑफ दोज। मैं डायरेक्ट नलके से पानी नहीं पी पाती, मुझे क्वालिटी नहीं अच्छी लगती। खाना पीना भी मैं नलके के पानी से नहीं बनाती, तो मुझे प्रॉपर पानी चाहिए होता है। ये मैं हूँ और ये मेरा साया है, और अब हम जा रहे हैं HEB। सो दिस इज़ HEB, इन केस यू आर वंडरिंग। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं ये एक हाथ से कैसे करूँगी, बट लेट मी ट्राई फॉर वन लास्ट टाइम आप लोगों के लिए। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता ये मुझसे हो सकता है एक हाथ से। एनीवे, तो पहले क्या लेना है? I think I need to get the, what do you, one second, कहाँ पे थी वो? हाँ, मैं शक्लें नहीं दिखाना चाह रही, तो मैं इसलिए नीचे रख रही हूँ ताकि मैं किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना करूँ। बट
कितने के हैं मफ़िन्स कुकीज़? इस तरफ तो जॉनी कल मैंने बना ली थी अपनी ब्राउनीज़ घर पे। एक्सक्यूज़ मी, क्या चाहिए था मुझे? हाँ, मुझे चीज़ चाहिए थी। नो वरीज़, क्योंकि मुझे बनाना है तिरामिसू। चीज़ चाहिए मुझे तिरामिसू के लिए, बाकी सब कुछ है मेरे पास। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? मुझे DJI लेना चाहिए। कहाँ है मेरी चीज़? चीज़, नो, नॉट हियर। ख़त्म हो गई। ओ ये रही। ओके, सो वो रही तिरामिसू की चीज़। मास्कारपोने, इससे बनता है तिरामिसू। क्यों इस फोकस नहीं हो रहा? ओके, सो गुड्स सिक्योर्ड। व्हाट एल्स? अब मुझे लेना है, वाओ, आई नीड टू गेट मिल्क। तो दूध लेते हैं। तो मुझे मेरा चाय का दूध लेना है, क्योंकि मैं चाय एक दूसरे दूध से पीती हूँ। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे दूध ट्राई किए मैंने, मगर चाय अच्छी नहीं बनती थी किसी से भी। उसके बाद इट्स ओके, गो अहेड, थैंक यू। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च करने के बाद, बहुत गंदी गंदी चाय पीने के बाद, और मुझे नहीं वो एवेपोरेटेड मिल्क यहाँ बहुत लोग पीते हैं, बट मुझे नहीं पसंद वो एवेपोरेट। मैंने ट्राई किया था कार्नेशन का, बहुत बेकार चाय थी वो भी। तो मेरे बड़े मसाइल हैं चाय में। तो लेट्स डू, वेयर इज़ द मिल्क सेक्शन? कितना दूर हो गया भाई। हाँ, मुझे चीज़ भी चाहिए थी, क्रीम चीज़, हैवी व्हिपिंग क्रीम। तो जी, ये मेरा फेवरेट चाय का दूध है जो मैं लेती हूँ, क्योंकि इससे चाय बहुत अच्छी बनती है और ये लैक्टोज फ्री है। दिस वन, दिस इज़ सो गुड। एंड देन द वन माय किड्स यूज, is this one. Oh my God, organics. Read the labels, read the back side to educate yourself. क्रीम चीज़ लेनी थी मुझे अपने समोसों के लिए, जो चिकन वाले समोसे ख़त्म हो गए हैं, बनाए थे मैंने इफ्तारी के लिए, पर अब कुछ ही दिन रह गए हैं, 5-6 दिन के रोज़े रह गए हैं। आई डोंट नो लेना चाहिए कि नहीं। लास्ट टाइम मैंने इस वाले से बनाई थी, ये वाली अच्छी थी, ये वाली भी। HEB की बेस्ट बात है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। एनीवे, दूध ले लिए हैं, मास्कारपोने चीज़ ले ली है तिरामिसू के लिए। आई थिंक चलना चाहिए, बहुत हो गया बस। ज़्यादा जितना जाओ ना फिर उतने ही पैसे खर्च होते हैं, सो आई थिंक आई शुड गो। अब हम आए हैं गाड़ी धुलवाने, बिकॉज़ गाड़ी हो रही है बहुत गंदी। यूजुअली मेरी गाड़ी साफ़ रहती है, बट जो मेरी पार्किंग स्पॉट है जहाँ मैं यूजुअली खड़ी करती हूँ, वहाँ पे आजकल मुझे जगह नहीं मिल रही और पेड़ों के नीचे खड़ी करनी पड़ रही है, बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो गाड़ी गर्म होती है। उसकी वजह से मैं थोड़ा सा छाँव में खड़ा करने की कोशिश करती हूँ, और फिर वहाँ पेड़ होते हैं, तो उसकी वजह से इतनी मिट्टी और पता नहीं क्या क्या गंद गिरता रहता है कि विंडस्क्रीन भी ऐसी होती है कि बंदा देख नहीं सकता सामने क्या हो रहा है। एनीवे, तो आप गाड़ी धुलवाते हैं, और फिर अभी तक मुझे डोनेशन वाला वो नहीं मिला, पता नहीं कहाँ डालती थी मैं, बट खैर चलें ढूंढते हैं। थक गई हूँ मैं, धूप तेज़ होती जा रही है, मुझे था कि मैं सुबह सुबह सारे काम निपटा लूँ, ताकि रोज़ा भी है, फिर कुछ असाइनमेंट्स भी मुझे अपने बनाने हैं, प्रेजेंटेशंस और वीडियोस करनी है, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी के लिए भी जो मेरा पढ़ाई है उसमें भी मुझे कुछ वीडियोस बनानी पड़ती हैं, वो वीडियोस बनानी है, और फिर एडिट भी करनी है, और पोस्ट भी करने हैं पोर्टल पे अपने काम। तो चलें आप ये भी देख लें मेरी गाड़ी कैसे धुलती है, मुझे यहाँ का बहुत पसंद है।
क्यों तुम मुझे रोक रहे हो भाई? थैंक यू। तो हमारी बारी आ गई। Do you recall late summer nights? We were moving through. तो जा तो रहे थे हम पानी लेने, मगर जहाँ पानी लेने आई थी वहीं मुझे डोनेशन बॉक्स नज़र आ गया क्लोथिंग एंड शूज़ का। जी ऐसे होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं पहले यहाँ पे ये कपड़े और वो डाल दूँ, यही नज़र आ गया मुझे। अब ये कह रहे हैं प्लीज़ डू नॉट लीव द डोनेशंस आउटसाइड। ओके, वी विल नॉट। तो पहले मैं कपड़े और वो सब उठा लूँ। तो ये रहे हमारे कपड़े जो हम डोनेशन बॉक्स में डालना चाहते हैं। काफ़ी सारे हैं। किसी ने कार सीट पे, बेबी इन्फेंट कार सीट यहाँ पे छोड़ी हुई है। डंप ना करें, कैसे डालना था भूल गई मैं। ओके, एंड देन यू डू दिस। ओ, पहले ये खींचना था। सो पहले मुझे ये खींचना था, इसमें मैं कपड़े डालूँगी and then I pull the lever up. Done. अच्छा जी, कार्ट ले लिया हमने। अब जाके पानी के कैंस निकालें, दूसरे ख़रीदें और फिर घर जाएं। बस थक गई मैं, बहुत हो गया। हम आए हैं क्रोगर, क्योंकि मैं लेती हूँ क्रोगर से पानी। अब आई होप यहाँ हो पानी, अक्सर ख़त्म हो जाता है पानी यहाँ पे। ये वाला जो मैं लेती हूँ प्राइमो का कैंस, बड़े गैलन्स, 5 गैलन होता है ये, एक में इतना पानी होता है, 5 गैलन्स इतना। फिर ये उठाना भी खुद पड़ता है, गाड़ी में भी खुद डालना पड़ता है और घर भी खुद लेके जाना पड़ता है। तो मैंने वीडियो बंद कर दी थी, बट मुझे याद आया कि मुझे, सिंस मैं ये दोबारा शुरू करी हूँ यूट्यूब का, मुझे वीडियो के लिए लाइट लेनी थी और मुझे लाइट नहीं मिल रही है। तो बिकॉज़ रिंग लाइट बहुत बड़ी है, मुझे कुछ छोटा चाहिए स्टैंड करने के लिए। ये वाली लाइट्स जो है ना हस्की की होम डिपो से, ये टिकटॉक पे वायरल हुई थी। अब मैं तो लेने आई थी ये वाली 2, ये इस तरह के स्टैंड है, आपने पता नहीं टिकटॉक पे देखा होगा कि नहीं, मगर बहुत वायरल हुई हुई है। मगर इसका अब 3rd वाला, तो उससे बेहतर है कि मैं इंस्टेड जो वायरल हुई थी ये वाली 2, ये वाली लूँ। मैं ये वाला भी एक ले सकती हूँ बिकॉज़ उसी प्राइस में ये आ जाएगा और ये ज़्यादा वो है, इसमें टेम्परेचर भी चेंज होता है। ये सारी बेसिकली वर्क लाइट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या प्लम्बिंग करने वाले वो सब यूज़ करते हैं ना, क्योंकि हर जगह तो लाइट नहीं होती है, तो ये ऐसे लगते हैं। और यहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे वायरल हो गई हैं, टिकटॉक पे, क्योंकि क्रिएटर्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ट्राईपॉड है। ये वाली का यूज़ करके ले जा भी सकते हैं अपने साथ, ये पूरा निकल सकता है। इफ़ यू आर ऑन द गो तो अच्छी रहेगी। आई डोंट नो, रिटर्न हो जाता है सब कुछ। आई एम गोना बाय दिस वन। ये वाली लेती हूँ, देखती हूँ कैसी है, वापस कर दूँगी वरना। चले जी, हम आ गए हैं घर। हर चीज़ की बैटरी लो हो चुकी है और मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। नेक्स्ट टाइम शायद मैं आपको कोई वीडियो घर से स्टार्ट करूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ ऐसे आपकी बहन की मदद हो सकती है। इफ़ यू लाइक इट, अभी मुझे बहुत सारा सामान उठाना है और घर जाना है। गाड़ी मैंने कर दी है बंद, घर से भी हम आपको लेके चलेंगे किसी दिन। Thank you so much and I hope you enjoyed the video. I will see you in my next one. Today is March 14th. I am going Saturday. I'm going to try to upload it tonight before the day ends. अभी यहाँ पे दोपहर के 1 बज रहे हैं, because अभी करना चाहती हूँ मैं। Anyway, अगर आप फॉलो नहीं करते मुझे टिकटॉक पे तो करें, वहाँ पे भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। Yeah, I'll see you in my next video. Bye.